आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शरीयत और आईन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज उसके खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। सोशल मीडिया से इंतशार फैलाया जाता है। इंतशार की कोशिश की तो उसके सामने खड़े होंगे। एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उल्मा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। जो कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीजे बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहां हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं कि फितना की खातिर अपने हमसाया और दरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। पख्तून भाइयों की काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की तकरीर सबके लिए मशअल राह है। हुकूमत और आईनी इदारों में जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। हमारा इश्तराक काबिल दीद और आइंदा के लिए रोल मॉडल है। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और इदारे यकसू हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपाही सालार मुशावरत में शामिल हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। कर्ज ऐसा चुंगल है जिससे आज़ादी हासिल करना आसान नहीं। हमें रूखी सूखी खानी है, मुल्क को कर्ज से निजात दिलानी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। बिल के मुताबिक फहरिस्त जमा न करने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बानी PTI ने कहा, यह तासुर गलत है कि मैंने माफी मांग ली है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया। अगस्त के बिजली बिलों पर इतलाक होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन मुस्तस्ना। वजीर आला पंजाब का वजीर मादनियात शेर अली गोरशानी को शो कॉज नोटिस। वायरल वीडियो पर 3 रोज में जवाब तलब कर दिया। इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। मरियम नवाज ने कहा, काबीना हो या वजारत, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रहेगी। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। केस की समात 5 सितंबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में थाना शादमान केस की भी समात। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। अदालत ने मुद्दई पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। केस की समात 10 अगस्त तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब का मियांवाली में DHQ समेत दीगर अस्पतालों का दौरा। ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वार्ड से पहले MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। इलाज के मुंतजिर बच्चे की पर्ची बनवाई। मरियम नवाज का जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तालीम कार्ड शुरू करने का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा, काबिल तलबा के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। 2014 में शुरू होने वाले स्कूलों का काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। जहां इमारतें ना हो वहां स्कूलों के लिए किराए पर इमारतें लेंगे। पेशावर में मैट्रिक नताइज की तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत। रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज दोबारा गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक हाजी इम्तियाज मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। हाजी इम्तियाज के अहले खाना ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी।
इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, हाफिज कुरान सिपा सलाह की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअले राह है। उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में जामे गुफ्तगू फरमाई। बदकिस्मती से हम वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना चाहिए था। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वामे आलम में अजीम मकाम दिला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। उलमा और मशाइख शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें, माशरे में एतदाल पसंदी को वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज़ की नफी करें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों पर नया टैक्स लगा दिया गया। लेबर वीजे के टिकट पर 5,000 रुपये फिक्स एक्साइज ड्यूटी आयद। दीगर मुसाफिरों के एयर टिकट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफा होगा। लाखों पाकिस्तानी मेहनत कश खलीजी ममालिक में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में नए तोशाखाना केस की समात। 190 मिलियन पाउंड केस की समात बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर केस आगे न बढ़ सका। बानी पीटीआई की मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दायर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। उम्मीदवार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को आवेजा होगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नताइज मुरत्तब किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कश्मीर तकसीम पाक को हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और ग़ज़ा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं, हमने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी। महरंग बलोच के साथ बातचीत चल रही है। बलोचिस्तान हुकूमत पहले दिन से मुज़ाकरात कर रही है। आवाम की शिकायत और मसाइल दूर करना अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, कौम को मायूस नहीं होने देंगे, तहरीक तसादुम से गुरेज करेंगे, इसके बाद एक बड़ी जद्दोजहद करेंगे। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। जमात इस्लामी ने मुतालिबात हुकूमती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी की IPPs के मामले पर लचक दिखाने की अपील। शोबा तवानाई में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स तश्कील। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, 20 निकाती इस्लाहात का आगाज हो चुका। जितना जल्द मामला ठीक करेंगे उतनी ही जल्द मईशत पटरी पर चढ़ेगी। मुआविन खसूसी मोहम्मद अली बोले, IPPs और पैदावारी लागत के मसाइल हैं, देख रहे हैं किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है।